साथियों, किस्सागो आज लेकर आए हैं महाभारत की एक छोटी सी कथा, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। निर्जन वन था, आदमियों का कहीं नाम निशान नहीं था। हिरन, सुअर आदि जानवर इधर उधर घूम रहे थे। ऐसे वन में से होते हुए युधिष्ठिर उसी विशैले तालाब के पास जा पहुँचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े थे। चारों ओर हरी हरी घास थी। उस मनोरम हरित शैया पर चारों भाई ऐसे पड़े थे जैसे उत्सव के समाप्त होने पर इंद्र ध्वज आए। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। उनके आश्चर्य और शोक की सीमा न रही। असह्य शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह निकले। राजाधिराज युधिष्ठिर भीम और अर्जुन के शरीरों से लिपट गए और बिलख बिलख कर रो उठे। भैया भीम, तुमने कैसी कैसी प्रतिज्ञा की थी, क्या वे सब अब निष्फल हो जाएंगे? वनवास के समाप्त होते होते क्या तुम्हारा जीवन भी समाप्त हो गया? देवताओं की भी बातें आखिर झूठ ही निकली। सब भाइयों की ओर देख वह बच्चों की तरह रो पड़े। वह बार बार यह सोच सोच कर विलाप कर उठते कि ऐसा कौन सा शत्रु हो सकता है जिसमें इन चारों के प्राण लेने का सामर्थ्य हो। फिर अपने आप को उल्हाना देते हुए कहने लगे, मेरा कलेजा भी कैसा पत्थर का है जो नकुल और सहदेव को इस भांति मरे पड़े देखकर टुक टुक नहीं हो जाता। अब इस संसार में मुझे क्या करना है, क्यों मैं जी रहा हूँ? कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। इनके शरीरों पर कहीं कोई घाव नहीं दिखाई देता, चेहरों पर कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऐसे दिखते हैं जैसे सोए पड़े हों। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नहीं नजर आ रहे। हो सकता है यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी, सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात को न मान करके पानी पिया था। तुम भी वही भूल न करना। यह तालाब मेरे अधीन है। मेरे प्रश्नों के उत्तर दो और फिर तालाब में उतरकर प्यास बुझाओ। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने पहला प्रश्न किया, सूर्य किसकी प्रेरणा आज्ञा से प्रतिदिन उगता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ब्रह्म अर्थात परमात्मा की। अगला प्रश्न यक्ष ने किया, मनुष्य का कौन साथ देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। कौन सा शास्त्र, कौन सी विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, भूमि से भारी चीज क्या है? संतान को कोख में धरने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। घास से भी तुक्ष कौन सी चीज होती है? चिंता। विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? विद्या। घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है।
बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शील और सच चरित्रता पर स्थित है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अह भाव से उत्पन्न गर्व के छूट जाने पर। किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता? क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता। किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को गवाकर मनुष्य धनी बनता है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, युधिष्ठिर, निश्चित रूप से बताओ कि किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर, विद्या पर या शील स्वभाव पर? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कुल या विद्या के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मणत्व तो शील स्वभाव पर ही निर्भर होता है। जिसमें शील न हो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हो वह चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, ब्राह्मण नहीं कहला सकता। चारों वेदों को जान करके भी कोई चरित्र भ्रष्ट हो तो उसे नीच ही समझना चाहिए। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, हर रोज आँखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। उन्हें मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न किए युधिष्ठिर से और युधिष्ठिर ने उन सब के जवाब ठीक ठीक दिए। अंत में यक्ष बोले, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जिला सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी जिलाना चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जिलाऊं और जरा देर रुककर बोले, जिसका रंग सांवला, आंखें कमल सी, छाती विशाल और बाहें लंबी लंबी हैं और जो तमाल के पेड़ सा गिरा पड़ा है, वह मेरा सबसे छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने उनके सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर नकुल को तुमने क्यों जिलाना ठीक समझा? मैंने तो सुना था कि तुम भीम को ही ज़्यादा स्नेह करते हो, और नहीं तो कम से कम अर्जुन को तो जिला ही लेते, जिसकी रणकुशलता ही तुम्हारी रक्षा करती रही है। तब क्या कारण है कि दोनों भाइयों को छोड़कर नकुल को तुम जिलाना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मनुष्य की रक्षा न तो भीम से होती है न अर्जुन से। धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है और विमुख होने पर धर्म ही से मनुष्य का नाश भी होता है। मैंने जो नकुल को जिलाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से कुंती का एक पुत्र मैं तो बचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माद्री माँ का भी एक पुत्र जी उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जिला दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे, यक्ष ने वर दिया। और यह यक्ष कोई और नहीं, स्वयं धर्मदेव थे। उन्होंने ही हिरण का रूप धारण कर पांडवों को बुलाया था। उनकी इच्छा हुई थी कि अपने पुत्र युधिष्ठिर को देखकर अपनी आंखें तृप्त कर लें और उसके गुणों और योग्यता की परीक्षा भी ले लें।